हरे कृष्णा वेदी के सभी दर्शकों का हम आज के वीडियो में स्वागत करते हैं। और वे सभी लोग जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हम अपने चैनल पर वैदिक कल्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड वैदिक साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि स्क्रिप्चर पे बेस्ड होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का वीडियो मैं बना रही हूँ, तो आप हमारे समक्ष जो देख रहे हैं ये है मनुष्य द्वारा रचित गोवर्धन जी की एक छोटी सी झांकी। तो देखिए किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन महाराज को अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण करके सभी ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे हैं। तो क्यों ना चला जाए और गोवर्धन महाराज के साक्षात दर्शन किए जाएं। तो जैसा कि हमने लाइव सेशन में आप सभी के साथ प्रॉमिस किया था कि हम बहुत सारे देवस्थलों पर गए हैं वृंदावन दर्शन के दौरान, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। जिन सभी भक्तों ने हमारा लाइव सेशन अटेंड किया है उन सभी को पता है कि हम वृंदावन धाम जो गए थे दर्शन पाने, वो हम ट्रेन में गए थे। तो इसी वजह से हम एक से दूसरे स्थान पर लोकल ट्रांसपोर्ट की सहायता से पहुंच रहे थे और सबसे अच्छा तरीका था ये इलेक्ट्रिक बसेस जो बहुत ही कन्वीनियंट थी। तो हम वृंदावन से पहुंच गए सीधे गोवर्धन परिक्रमा के लिए। ये है वहाँ का बस स्टैंड और यहाँ से शुरू की हमने गोवर्धन परिक्रमा की सुंदर यात्रा। तो अब हम हैं गोवर्धन जी की परिक्रमा के लिए। तो जो मंदिर आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये है गोवर्धन टेम्पल। यहाँ से परिक्रमाएं शुरू होती है। दो तरह की परिक्रमा होती है, एक होती है बड़ी परिक्रमा और एक होती है छोटी परिक्रमा। जो बड़ी परिक्रमा होती है वो गोवर्धन टेम्पल से लेफ्ट साइड से शुरू होती है जो कि 11 किलोमीटर की है, जो हम करेंगे। और जो छोटी परिक्रमा है वो राइट साइड से शुरू होती है। इस टेम्पल में आप आकर पहले दर्शन पाएं गोवर्धन जी के, उनका आशीर्वाद लें कि आपकी परिक्रमा में होने वाली किसी भी त्रुटि को क्षमा करें और उसके बाद आप परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। टेम्पल से बाहर निकलते ही हमने लिया लेफ्ट और पहुंच गए बड़ी परिक्रमा मार्ग पर। जैसा आप बोर्ड देख सकते हैं प्रारंभ होती है और 11 किलोमीटर की है। यहाँ से हमने परिक्रमा को शुरू किया गोवर्धन जी का आशीर्वाद लेकर। देखिए सबसे पहली बात जो मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ तो वो है कि जैसा कि हमने बताया हम ट्रेन से ट्रैवल किए थे और हमने लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया था एक से दूसरी जगह जाने के लिए। तो हम वृंदावन धाम से निकले, बांके बिहारी जी चौक से हमने एक रिक्शा किया जो कि इलेक्ट्रिक रिक्शा था। उसने हमें बस स्टैंड तक पहुंचाया। वहाँ बहुत सस्ते में आप एक से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं ईजीली। बस स्टैंड से हमने इलेक्ट्रिक बस ली और उसने हमें गोवर्धन जी की परिक्रमा पर उतारा। हालांकि डिस्टेंस सिर्फ 30 किलोमीटर का था, परंतु क्योंकि वो बस है और वो थोड़े रुकते हुए आती है तो हमें लगभग 1 घंटे का समय लगा। तो आप उसके अनुसार ही अपना टाइम निर्धारित करके अपने अपने रहने वाले होटल या आश्रम आप जहाँ भी रह रहे हैं उसके हिसाब से ही वहाँ से निकलें। बहुत से लोग गोवर्धन जी की परिक्रमा को नंगे पैर करते हैं। ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। जब हम दोनों परिक्रमाओं को क्लब करते हैं, ये आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार करना चाहते हैं। क्योंकि ये हमारे लिए पहली बार था तो हमने अपने फुटवेयर पहनकर ही परिक्रमा किया। फुटवेयर का एक और ऑप्शन वहाँ मिलता है। जैसे ही आप परिक्रमा शुरू करते हैं वहाँ कपड़े की चप्पलें भी मिलती है, अवेलेबल होती है, आप उन्हें खरीद सकते हैं। तो आप उन्हें पहनकर परिक्रमा कर सकते हैं। परंतु हमने अपने स्लीपर्स और स्पोर्ट शूज़ पहनकर ही ये परिक्रमा की। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने स्पोर्ट शूज़ पहने थे और हम दोनों बहुत वॉक करते हैं ऋषिकेश में भी, उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहा। परंतु मैंने क्योंकि चप्पल पहने थे, मुझे लगा था कि चप्पल कन्वीनियंट होगी, लेकिन उससे मुझे छाले हो गए। ये पूरी परिक्रमा करने में हमें लगभग 6 घंटे का समय लगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यदि आप काफ़ी वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं और अगर आप स्पोर्ट्स शूज़ में कंफर्टेबल हैं तो आप गोवर्धन परिक्रमा के दौरान अपने स्पोर्ट्स शूज़ को साथ में ज़रूर लाएं यदि आपको फुटवेयर पहन के परिक्रमा करनी है तो। जैसे कि आप ये इलेक्ट्रिक रिक्शास पास से निकलते हुए देख रहे हैं, जो लोग चलने में असमर्थ हैं वो इन इलेक्ट्रिक रिक्शास की मदद से इस गोवर्धन परिक्रमा को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है। वहाँ के कुछ पल हमने ऑलरेडी बिता दिए हैं और यहाँ से आगे हम परिक्रमा आपको दिखाने वाले हैं, आपके साथ चलने वाले हैं। आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये एक्चुअली गोवर्धन जी हैं। तो यहाँ पर लोग बाहर भी परिक्रमा करते हैं, अंदर की तरफ भी परिक्रमा करते हैं। यदि आप गर्मियों के समय में आ रहे हैं तो एडवाइजेबल है कि आप रात के समय में परिक्रमा करें या फिर इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग आवर्स में। लेकिन अगर आप सर्दियों के समय में आ रहे हैं तो ये एडवाइस किया जाता है कि आप दिन के दौरान परिक्रमा करें, क्योंकि सर्दियों में यहाँ बहुत फॉग होता है और गर्मियों में दिन में इतनी गर्मी होती है कि यहाँ आप चल नहीं सकते। तो जय जय श्री गोवर्धन महाराज की जय। आइए।
पानी पीती हुई माता जी 2 किलोमीटर के पड़ाव पे माता जी ने ब्रेक लिया है। ये देखिए क्या है, ये देखिए सबूत 2 किलोमीटर। हरी बोल। तो हम हैं गोवर्धन जी के श्री चरणों में। यही है वो गोवर्धन जिन्हें 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी फिंगर पर उठाया था। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने तो राज किया है, उनकी 16,108 रानियाँ रही है, तो यदि हम अपनी गर्लफ्रेंड रखते हैं तो उसमें बुराई ही क्या है। तो देखिए, अगर भगवान श्री कृष्ण से आपको अपने आप की बराबरी करनी ही है तो आपने विराट रूप दिखाकर बताइए। इतनी बड़ी गोवर्धन परिक्रमा जो हम कर रहे हैं, जो हमें 4 घंटे लग रहे हैं, इतने बड़े पहाड़ को उठाकर दिखाइए, तब हम मानेंगे या तब हम कह सकते हैं कि ठीक है, अगर आपको करनी है रासलीला तो जाइए और आप भी कीजिए। गोवर्धन महाराज की जय। राधे राधे, हरे कृष्णा। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं संकर्षण कुंड तथा संकर्षण मंदिर के दर्शन पाने। संकर्षण अन्यौर गांव में स्थित है, जो कि गोवर्धन परिक्रमा के अंतर्गत आता है। संकर्षण कुंड ब्रज में सबसे महत्वपूर्ण लीला स्थलों में से एक माना गया है। इसका नाम भगवान के बड़े भैया संकर्षण जी के नाम पे रखा गया है। अब आप कहेंगे संकर्षण जी कौन है? तो संकर्षण जी हैं हमारे प्यारे बलदाऊ भगवान। यहाँ के मंदिर में स्थित मूर्ति इसी कुंड से प्राप्त हुई तथा इसे 5000 वर्षों पहले भगवान के ही प्रपौत्र श्री ब्रजभान जी ने स्थापित किया था। इस मूर्ति तथा कुंड का जो वर्णन है वो हमें गर्ग संहिता में मिलता है। रास्ते में चलते चलते हमें मिल गई एक प्यारी सी गौशाला। एक बात तो मुझे कहनी ही पड़ेगी कि हमारे यहाँ की गैयाओं में और ब्रजधाम की गैयाओं में बहुत डिफरेंस है। वहाँ की गैयाएँ बड़ी विशाल हैं, ममतालू हैं, उनके हम्प हैं, और मतलब ऐसा लगता है गैयाओं को देखकर कि ये उसी समय की गैयाएँ हैं जिस समय भगवान श्री कृष्ण उन्हें चराने ले जाया करते थे। हरि बोल। हम अपने आप को अतीव सौभाग्यशाली समझते हैं तो कि कहाँ तो हमने वृंदावन धाम जाने के सिर्फ सपने देखे थे और प्रार्थनाएं करते थे कि भगवान हम पर कृपा करें और हम कार्तिक के महा महीने में वहाँ पर दर्शन पाने जा सके, जिस समय देश विदेश से अनेकों वैष्णव श्रद्धालु भगवान के दर्शन पाने उनके लीला स्थल पर आते हैं। कई सारे वैष्णव श्रद्धालु तो लेट कर पूरे परिक्रमा करते हैं, जैसा कि अभी आपको क्रॉस हुए एक श्रद्धालु। बहुत कठिन है ये तपस्या, हम तो इस लेवल पर नहीं कर सकते, पर जितने भी श्रद्धालु इतनी कठिन तपस्या करते हैं उनकी जय हो। वृंदावन धाम, मनोहर लताएं पताएं, ये माटी, ये वातावरण, यहाँ की हवाएं इतनी निर्मल और पवित्र थी और कि कई जगह तो मैं खुद भावुक हो गई। बैठी सोचने लगी कि कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि जिस स्थान पर भगवान कभी चलकर गए हैं उस स्थान पर हम चल रहे हैं। हम तो बद्ध जीव हैं, फिर भी भगवान ने हम पे इतनी कृपा करी। भगवान की जय हो। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमने
वीडियो के बिगनिंग में आपको बताया था कि ये जो पूरी परिक्रमा है वो 2 भागों में विभक्त है। एक है बड़ी परिक्रमा जो कि 11 किलोमीटर की है और एक है छोटी परिक्रमा जो कि 9 किलोमीटर की है। ये परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ये नीचे देखिए, गोवर्धन मिष्ठान भंडार आपको दिख रहा है। जब आप सामने से आ रहे हैं तो आप 11 किलोमीटर की परिक्रमा को कंप्लीट करते हुए यहाँ आते हैं। यदि आपको यही कंप्लीट करना है तो आप वापस यहाँ से जा सकते हैं और शुरुआत में जहाँ मंदिर हमने आपको दिखाया था वहाँ पर इस परिक्रमा को संपूर्ण कर सकते हैं। परंतु अगर आपको इसको पूर्ण करना है तो यहीं से जो छोटी परिक्रमा जो हमने बात बताई थी, जैसा कि आप बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ से दूसरी परिक्रमा शुरू होती है। तो आप इधर आने की बजाय इस रास्ते से निकलें और लेफ्ट लेकर इस परिक्रमा को संपूर्ण करें। तो हमने गोवर्धन मिष्ठान भंडार के इस टी जंक्शन से राइट लेने की बजाय लेफ़्ट लिया क्योंकि हमें छोटी परिक्रमा भी कंप्लीट करनी थी। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और हम बढ़ गए राधा कुंड की तरफ, राधा रानी के दर्शन पाने। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि बिना जानते हुए हम कार्तिक की अष्टमी के दिन पहुंचे राधा कुंड, जिसे माना जाता है राधा अष्टमी और मनाया जाता है उसी धूमधाम से जिस प्रकार से हम राधा अष्टमी। माता के एक छोटे शिशु की तरह प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों की जैसा कि आप कुंड में बहुत से फूल, दीपदान तथा ये पेठे का फल देख रहे हैं। ये हमें भी नहीं पता था, परंतु वहाँ के लोकल्स ने हमें बताया कि राधा रानी को राधा कुंड में पेठे का भोग चढ़ता है। इस पेठे के फ्रूट का, या हम सब्जी, इसे कोई सब्जी कहता है कोई फल कहता है, तो ये चढ़ाए जाते हैं यहाँ पर। राधा रानी को ये अति प्रिय है। आप में से जितने भी श्रद्धालु सौभाग्यशाली हैं कि वो धाम यात्रा कर पाए हैं, और आप में से जो श्रद्धालु नहीं आ पाए हैं, आप सभी के लिए हमने प्रार्थना की कि राधा रानी जल्द से जल्द आप पर करुणामयी कृपा बरसाएं। देखिए, मैं आप सभी के साथ ये शेयर तो नहीं कर पाऊंगी कि मेरी क्या फीलिंग है अभी, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कि जिस तरह से हम अधम पापी हैं, कलयुग के बद्ध जीव हैं, भगवान ने वो स्थान जहाँ वो रहे, पले बड़े, जहाँ उन्होंने भ्रमण किया, इस माटी पे उन्होंने पैर रखा, इन लताओं पताओं को उन्होंने छुआ, इस वातावरण में उन्होंने श्वास लिए, सभी भगवान ने हमारे साथ शेयर किया। मतलब ये भगवान की असीम कृपा का ही पात्र है। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम कार्तिक माह में गोवर्धन परिक्रमा कर पाए। आप सभी के लिए हमने प्रार्थना की है, और आप हमारे इसी वृंदावन जो सीरीज़ हम लाते जा रहे हैं, एक के बाद एक दर्शन धाम की, आप इससे जुड़े रहें ताकि हम आप सभी के साथ ये छोटा सा जो हमारा प्रयास रहा है उसको शेयर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।